हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, कार्मा रीडिंग, कार्मिक, हेटर्स, शत्रु। तो क्या आपको लोग आपसे जलते हैं, कुड़ते हैं, परेशान होते हैं आपकी अच्छी एनर्जी से, गुड लुकिंग से, आपके ऊपर स्पेल वर्क करते रहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, घर परिवार सब जगह कंपटीशन का भाव रखते हैं, जेलस का भाव रखते हैं। तो क्या आप कोई स्पेशल सोल हैं, परमात्मा के द्वारा चुने हुए हैं, सारे कार्मिक को फेस कर रहे हैं, या सोल पर्पस में अपने एग्जाम्स दे रहे हैं? तो देखेंगे कि जहाँ कहीं से आप गुजर रहे हैं, अगर आप सताए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं, तो ये रीडिंग आपको मैच कर सकती है। ठीक है, तो देखेंगे कि आपके जो हेटर्स हैं, शत्रु हैं, दमन करने वाले लोग हैं, स्पेल करने वाले लोग हैं, ये कहाँ से गुजर रहे हैं, इनके लाइफ में क्या हो रहा है। तो परमात्मा को, यूनिवर्स को, डिवाइन को याद करें और उसके बाद हेटर्स तक पहुँचे, जानते हैं तो। और जो रीडिंग मैच करे ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे किया करें और अच्छी एनर्जी को क्लेम कर लिया करें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके जो हेटर्स हैं, शत्रु हैं, ये कहाँ से गुजर रहे हैं, इनका नफरत करने वाले, इनसे नफरत करने वाले, इनके ऊपर स्पेल वर्क करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले, गिराने वाले, प्रताड़ित करने वाले लोग कहाँ से गुजर रहे हैं। प्लीज़ बताएं उनकी क्या एनर्जी है आज के डेट में। अभी थोड़ा सा और लग रहा है, करेंगे। जेलस फैक्टर है, आप अपने काम में लगता है कि ये जो कार्ड आया था वो बता दे रही हूँ, अभी भी लगे हुए हैं। अगर आप किसी सोशल मीडिया से हैं, पॉपुलर हैं, जाने माने प्रतिष्ठित फेस है, जाने जाते हैं, तो अभी भी जो है हेटर्स, जेलसी का भाव है, आपको हटा के वहाँ खुद को रखना चाहते हैं, अब इनका मान सम्मान बढ़े, ऐसा चाहते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है, हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। प्लीज़ बताएं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स, शत्रु के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, शत्रु, दम, जो भी है, ब्लैक मैजिक। अच्छा गॉड, ऐसे कार्ड आ जाते हैं ना। क्या ही बोलूं, थोड़ा सा और ले लेती हूँ, ठीक है। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ये डेविल का कार्ड आया, दिमाग सटका दिया। ऐसे ऐसे कार्ड भी होते हैं ना टैरो में। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, शत्रु, दमन करने वाले लोग, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूअर्स के हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। प्लीज़ बताएं। ओके, प्लीज़ बताएं कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं। ओके, ये पर्सन, आप अगर आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, तो ये पर्सन उसको हड़पना चाह रहे हैं। लग्जरी लाइफ, खूबसूरती पे आपकी नज़र है। डेविल रिवर्स हो गया है। तो अगर इन्होंने गलत तरीके से पैसे बनाए हैं, आपका कैरियर ख़राब किए हैं, लाइफ ख़राब किए हैं, खूबसूरती ख़राब किए हैं, अगली बनाए हैं, ब्यूटी को अगली बनाए हैं, बदसूरती में कोई भी स्पेल वर्क किए हैं, तो यहाँ पे ये रिवर्स में जा रहा है। ठीक है, डेविल रिवर्स हो गया है। और अभी भी आपके प्रॉपर्टी को, चीज़ों को लगे हुए हैं, अभी भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप इनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं, छूट रहे हैं और ये परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स देखो, इनको धक्का लग रहा है। ये 2 कार्ड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है। ये 3 ऑफ सोर्ट्स है, इनको धक्का लग रहा है। थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी में गए थे या किसी और के, तो अगर आपका किसी भी तरह का देखेंगे और क्या कुछ है। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे, दुखी हैं, दर्द में है, कष्ट में है, इनका स्पेल वर्क उल्टा जा रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। अगर ये 5 ग्रुप के ग्रुप में थे, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 लोगों का ग्रुप था, अपने भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो और इनसाइड एंड आउटसाइड डेविल है, लवर हैं, तो अपने अंदर की नेगेटिविटी से और आपको कंट्रोल नहीं कर पाने में लड़ रहे हैं। और अगर इसमें औरों को शामिल किए थे
अपने घर वाले को, परिवार वाले को, तो कोई टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक फैमिली मिल सकती है आपको। 5 लोगों का ग्रुप, दोस्त, नेबर्स, भाई बहन भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, जहां आपके अगेंस्ट ग्रुपिज्म करके, जैसे ऑफिस में होता है, सोसाइटी में होता है, हर जगह आजकल होता है। ठीक है, 2 कार्ड है। ओके, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी आप पे किए थे, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, रिवर्स हो गया है, सब उनके ऊपर जा रहा है, सारी एनर्जी उनके ऊपर जा रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, आप वहां से निकल चुके हैं और ये वहां फंस रहे हैं। आप इनके कब्जे में थे तो निकल के जा रहे हैं, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको जो है आप दान पुण्य अगर किए हैं, चैरिटी किए हैं, तो आप निकल चुके हैं, आप इनके कस्टडी से बाहर आ रहे हैं। और जिन लोगों को अभी भी लग रहा है आपका पैसा कहीं रुका है, आपकी खूबसूरती पे कोई दाने निकल रहे हैं, स्किन ड्राई हो रहा है, किसी तरह के दाग धब्बे हैं, किसी तरह का पैसा रुका है, तो आप चैरिटी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, आपका रुका काम निकल जाएगा। क्योंकि इनके ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क इनके ऊपर जा रहे हैं, इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक ठाक तरीके से इनके ऊपर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपको बांधे थे किसी भी तरह का, आपका फेस, आपका हाथ, किनारे में कितनी सारी एनर्जी लगा रखे हैं, देखो कितनी सारी एनर्जी। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 5 लोग तो नज़र आ गया, पर्सन एक नज़र आ गया, किसी के एक्स हो सकते हैं, किसी के लवर हो सकते हैं, किसी का स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो है आपकी एंजेलिक वाइब्स, कुछ चीज़ों की शुरुआत करना चाह रहे हैं, मे बी आपके साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनको छोड़ के चली गई है, थर्ड पार्टी ने भी धोखा दिया है। तो थर्ड पार्टी में गए थे, आपको छोड़ के एक्स्ट्रा मैरिटल में गए थे, दूसरी शादी किए थे, वहाँ पे खंजर लगा है दिल में, सामने से लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके हेटर्स हैं, सोर्ड्स के कार्ड बहुत आए हैं गाइस, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, बट सोर्ड्स ज़्यादा है। यानी दिमाग बहुत विचलित है, परेशान है, डिस्टर्ब है, हार्ट ब्रेक है इस पर्सन का, कहीं मे बी टेंशन, डिप्रेशन, बीमार हो सकते हैं ये पर्सन, तो बहुत बुरे समय से निकल रहे हैं। हेटर्स जो है अपने ज़िंदगी के बहुत बुरे समय को देख रहे हैं। और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ बताएं, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताएं। अपने बहुत बुरे समय को देख रहे हैं हेटर्स। 7 ऑफ कप्स, तो जो लोग बहुत सारे इसको ऑप्शन से एक्सप्लोर करते थे, जैसे मान लो लवर हैं, पार्टनर हैं, पर्सन है, लेकिन उनका कहीं मन नहीं लगता है, आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, ऐसे जो थे 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इनके अंदर की जो नेगेटिविटी थी, इस समय में इनके पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। समय याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए समय को याद कर रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत सारे रिश्ते बना के रखे होंगे और आपको किसी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से ऑक्यूपाई करके रखे होंगे। जॉब ना करो, कैरियर ना करो, हम प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि इनको मौज मस्ती करने की आदत थी, आदत है। ऐसे हेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, इनका दिल टूटा हुआ है। और बताएं, इनको बहुत प्यार आ रहा है आप पे, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है अपनों के साथ में, थर्ड पार्टी छोड़ के जा रही है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आ रहा है, इस पर्सन को सही मायने में आपसे प्यार का एहसास हो रहा है, सच्चा प्यार जिसको बोलेंगे। इस पर्सन को फीलिंग जाग चुका है, क्रेविंग हो रही है आपकी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि कैसे आ जाएं, क्योंकि आप यहाँ पे सही लग रहे हैं। इनको शायद पैसे की ज़रूरत हो, चीज़ों की ज़रूरत हो, आपकी अच्छी एनर्जी पे इनकी नज़र है, थोड़ा बच के। ठीक है, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, डेथ, रिश्ता खत्म हुआ है यहाँ पे हेटर्स के साथ आपका। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, मैंने पहले बोली खत्म हो गया, डेथ हो गया, खत्म हो गया है। रिश्ते भी खत्म होंगे तो पूरे ही खत्म होंगे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी खत्म हो रहा है तो पूरा खत्म हो रहा है। इस पर्सन के साथ अब हमेशा के लिए लगता है पैकअप हो जाएगा, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी को अब आप लेने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकार नहीं करेंगे। जानने की आंखों देखा मक्खी कोई नहीं निकलता है। गलती से आपको पता नहीं था, पीठ पीछे कंट्रोल करते रहे, औरों के साथ मिले हुए थे, आपके साथ बेईमानी किए हैं, चीटिंग किए हैं, धोखाधड़ी किए हैं, मैनिपुलेटिव थे,
तो जब ये सब चीज़ें खुल चुकी है आपके पास में, इसके बाद ये रिश्ते का अंत, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का अंत, जब आपके पास अंत हुआ है तो ऑब्वियस बैकफायर कर रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन तो देखो बढ़ता है, शत्रु का फ्रस्ट्रेशन हाई लेवल पे है, बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे है। एम्परर, घमंड, अहंकार, इनकी जो एनर्जी जब भी लेते हैं देखो एनर्जी साथ लेके चलते हैं। ये इनको अपने एनर्जी पे बहुत घमंड था, अहंकार था। ये सोचे थे कि मैं कभी नहीं हारूंगा, मैं कभी नहीं हारूंगी। मास्कुलिन एनर्जी मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो। हेटर्स, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी हार होगी, इनका डेविलिश नेचर पकड़ा जाएगा, ये आपकी चीजें आप इनके हाथ से निकल जाओगे, कभी नहीं सोचा था इस पर्सन ने। लेकिन डेथ हो गया, खत्म हो गया इनका पावर आपके ऊपर, इनका इनके जो ऑक्यूपाई करके रखे थे, बांध के रखे थे, अब आप निकल चुके हैं, परेशान हैं, हैरान हैं और सोच रहे हैं। पल पल घमंड टूट रहा है, अहंकार टूट रहा है, अपना सच्चाई इनको समझ में आ रहा है। अगर इनको लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे चीज़ का किसी के पास काट नहीं है, तो अब वही चीज़ काट रहा है इस पर्सन को। एक और प्लीज़ बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक। पेज ऑफ कप्स, उदास हैं, मायूस हैं, अकेले हैं, काफ़ी अकेले हैं। अगर इनको बहुत सारे ऑप्शंस रखना था, इस वक्त इस पर्सन के पास कोई नहीं है। थर्ड पार्टी थी, एक्स्ट्रा मैरिटल पे गए थे, कहीं पे भी गए थे, वो रिश्ता भी टूट चुका है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस पर्सन का आदत ऐसा हो, इनकी फैमिली की आदत ऐसी हो, इसकी वजह से इस पर्सन के पास कोई ना टिकता हो, या इनकी टॉक्सिक नेचर हो, काली एनर्जी हो, काली हरकतें हो, एडिक्शन हो। इस पर्सन का डेविल एडिक्शन ही है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का जुएबाजी का, सट्टेबाजी का हो सकता है, झूठ बोलने का हो सकता है। यहाँ पे ओपोजिट सेक्स का तो है, देखो ओपोजिट जेंडर का है, मेल है तो फीमेल को एक्सप्लोर करना, फीमेल है तो मेल को एक्सप्लोर करना। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनकी ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है, काफ़ी अकेले हैं, रोते हुए एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी दिल में चोट लगी है। 4 ऑफ कप्स, काफ़ी मायूस, अकेले, उदासी, निराशा बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। तो ऑब्वियस याद करते हुए आपके अच्छे समय को, और ये पर्सन चाह रहे हैं कैसे रखे इस कार्ड को, कैसे रखे इस कार्ड को। तो ये पर्सन जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी फ्लूट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें को यूज कर रहे हैं, वो इनको बैकफायर मार रहा है, क्योंकि इनके साथ आपका कार्मा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि और कहाँ से हेटर्स गुजर रहे हैं। 1-2 कार्ड इधर लेंगे। हाँ, और कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स, व्यूअर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, इनको लगता था बहुत सारा पैसा बना लेंगे हम तो चीज़ें जो है सुधर जाएगी है, और बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तो लोग हमारे पास आएंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इतना प्रैक्टिकल कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। ठीक है, मैजिशियन, लेकिन ये प्रैक्टिकल कैसे थे? ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़ा सा वाइट है, बाकी सब ब्लैकिश है। देखो आप, मैजिक जो होता है ना, मैजिशियन का कार्ड बहुत अच्छा होता है। अगर अच्छे नीयत से काम करें, अच्छे जगह पे काम लगाएं तो वाइट मैजिक हो जाता है। गलत तरीके से काम करें सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, दूसरों को बांधने के लिए, दूसरों को नुकसान करने के लिए, तो ये चीज़ें ब्लैक मैजिक हो जाती है। तो रिवर्स आया है इनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, और फंस गए हैं कहीं, देखो फंस गए हैं। अब ये आपसे, आपके पास से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दूर जा चुके, और इनको लग रहा है कि इनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। चलो, काम नहीं करना था। 6 7 8 6 7 8 6 पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप जो है ना, इनको जैसे जैसे आप इनसे दूर जा रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे आ रही है, अन्नपूर्णा की आ रही है, सरस्वती की कृपा आपके ऊपर आ रही है, और दूर जा रहे हैं तो अष्ट मतलब क्या बोलते हैं, माँ दुर्गा, आदि शक्ति की जो है
कृपा आपके ऊपर में है, आपकी सहन शक्ति का एग्जाम्स था जो ऐसे लोग मिले हैं, और इनकी अब तो भाई बत्ती गुल हो गई है, इनका तो बुरा हाल हो गया है, ठीक है। ये आपको कुछ भी बिगाड़ा नहीं कर सकते हैं। इनका ब्लैक मैजिक, इनका स्पेल वर्क इनके ऊपर भारी पड़ रही है। अब आप निकल चुके हैं, इनको लगता था कि आपके पैसे, आपके प्रॉपर्टी सब छीन के अपने में लगाएंगे, हमारा ऊपर चलेगा राज, हमारे पास रहेंगे। तो इनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अब उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था, इसीलिए डेथ का कार्ड आया है। अब ये पर्सन हार चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन घमंड टूट रहा है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैजिशियन जल्दी से हार को स्वीकार नहीं करता, एम्परर जल्दी से हार को स्वीकार नहीं करता। ये मरते रहेंगे और अंतिम सांस तक करते रहेंगे, ध्यान रखना, मरते रहेंगे और अंतिम सांस तक करते रहेंगे, क्योंकि ये इनकी कुछ क्वालिटीज होती है। आप निकल रहे हैं, जा रहे हैं, शक्ति आपके अंदर जो आ रही है इसको फेस कर लें, ये इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पूरे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। सारे चारों एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस यहाँ से रहने वाले हैं। तो जो भी होशियार थे, जो भी आपके हेटर्स, जो भी ग्रुप में थे, कोई रीजन था, पास्ट लाइफ है, कोई कारण है, आए हैं, अब पहले आप हारे हैं, अब ये हार चुके हैं। ये और इनकी फैमिली, इनके दोस्त, जहाँ कहीं भी ग्रुप में रहे हैं, 5 लोगों का ग्रुप है, मेल भी है, फीमेल भी है, पार्टनर भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, जहाँ आपका पावर, पोस्ट के ऊपर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा होगा, खूबसूरती पे हो रहा होगा, पैसे पे हो रहा होगा, प्रॉपर्टीज पे हो रहा होगा, ठीक है, छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है, पार्टनर पे हो रहा होगा, आपके रिलेशन अच्छे हैं तो रिलेशनशिप में भी हो रहा है। सारे पार्टनर जो होते हैं बुरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जिनको जैसे रेजोनेट करे वैसे आप लोग ले रहे हैं, आपको पता होगा कि क्या कुछ है। तो ये आया है, देयर सोशल मीडिया पोस्ट आर रिलेटेड टू यू। तो ये पहले डालते थे, अब इनको इंटरेस्ट नहीं रह गया है डालने में, ठीक है। और बताएं हेटर्स के, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। अच्छा जी, ये मैसेजेस हैं, यू आर नॉट फीलिंग हंग्री बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट। तो मैंने क्या बोली, ये मरते रहेंगे, लेकिन मरते दम तक करते रहेंगे। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रहा है, अच्छी एनर्जी फील नहीं हो रही है, नमनेस फील हो रहा है, अच्छी एनर्जी के साथ कांटेक्ट बना के रखें, ऑरा को क्लीन करें, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप होगा, मेडिसिन ले रहे हैं, असर नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर क्या है। फिर परमात्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाए, वो एनर्जी को है आपके पास में, ठीक है। आपके पास में हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद बहुत सारा चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है, बिजनेस, जॉब, कैरियर, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये लास्ट खत्म ही हो चला है, बहुत लोगों का खत्म हो गया है। ये जितना भी सर फोड़ ले आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। और जो लोग रन कर रहे हैं वो परमात्मा से कनेक्ट होते जाएं। देखो, योर मल्टी टैलेंट क्वालिटी गिव मी हार्ट ब्रेक किलिंग मी। तो बहुत आपके टैलेंट को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बांध रहे हैं, लेकिन जो है यूनिवर्स जो है, एंसेस्टर जो है, एंजल जो है, लेके आ जा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, डाउनलोड दे रहे हैं, आदि शक्ति दे रही है। परेशान क्यों हो रहे, सेंडिंग एविल एनर्जी थ्रो कॉम्प्लीमेंट। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई कॉम्प्लीमेंट देंगे, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसमें भी नेगेटिव एनर्जी डाल के देंगे, ठीक है। तो ये कुछ आदतें होती है इनकी। और बताएं व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। ये क्या आया, यू आर देयर कॉम्पिटिटर इन देयर आइज। तो हो सकता है कंपटीशन भाई बहन, पार्टनर, ऑफिस में, नेबर्स में, वर्क प्लेस में हो सकते हैं कि यहाँ से लेंगे कि यहाँ से लेंगे। तो आई एम प्लेयर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, देखो ठीक वहीं पे आया है। तो इनके एक पर्सन से इनका पेट नहीं भरता है, मैंने पहले बोल दी, बहुत सारे ऑप्शंस को ये एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो दे आर कॉजिंग यू टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। तो आपने अगर अपने लाइफ में बहुत कुछ खोए हैं, तो ये पर्सन की वजह से आप खो सकते हैं, ठीक है।
ये इनके कारण बन सकते हैं। बी केयरफुल, दे प्ले डर्टी, ये जो है डर्टी गेम खेल रहे हैं आपके साथ में, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कितने भी नीचे लेवल पे जा सकते हैं। देखो डेथ के पास डेथ, डेथ के पास डेथ, तो अगर ये आपको मारना चाहते हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अगला नंबर समझो इन्हीं का होगा। ठीक है, सब रिवर्स में जा रहा है। देखो आप देखेंगे इनको कार्मा भुगतते हुए। दे आर वेरी हैप्पी टू सी योर लॉस एंड फ्रस्ट्रेशन। जब आपका किसी का भी कुछ नुकसान होता है, आप फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, उदास होते हैं, मायूस होते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आपकी कोई खुशियाँ, कोई सुख, कोई शांति अगर रुका हुआ है, तो यूनिवर्स अभी रोक के रखे हैं। अभी आपको एकदम से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा वेट करें। यूनिवर्स ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट यू, बी पेशेंस, डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नोज इट बेटर। कब अच्छा समय आएगा ना, यूनिवर्स दे देंगे। रोइए मत, कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। यूनिवर्स पहले आपकी जान की रक्षा कर रहे हैं, उसके बाद आपको आपके लिए एक और कार्ड आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग, तो दे रहे हैं, रिवर्स जा रहा है, चीजें नहीं सुधरते हैं यार कोई लोग, तो क्या बोलोगे। यू विल सी कार्मा बैटिंग देम, आप देखेंगे इनको कार्मा को भुगतते हुए, आप इनको बहुत जल्द देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखें, शब्द रखें। बहुत सारे इसमें एक दो कार्ड और आए हैं, आप इनको अवॉइड करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है, बहुत ज़्यादा ड्रामा जो है ये क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी आदत ऐसी है। इधर रख देती हूँ। ठीक है, चलो अब हम दूसरा ले लेंगे, वरना ये ही लटके रह जाएंगे। थोड़ा यहाँ से भी ले लेती हूँ, फिर हम इसे बताएं। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव के लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं जो यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ मैसेजेज हैं। अरे यार, आई एम सर्चिंग समवन बेटर देन यू, आप अकड़ गए हैं, बदले की भावना में आ गए हैं, अच्छा खासा कॉम्पिटिटर हो गए हैं, टक्कर दे रहे हैं, तो आपसे कोई अच्छा पर्सन, आपसे अच्छा दोस्त, आपसे अच्छा रिश्ता, जिस भी भाव में हो, सर्च कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, और बताएं क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए, और बताएं क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। चलो इतना काफ़ी होगा, है ना। तेरी आदत है मुझे, तो आपकी हैबिचुअल हो चुके हैं ये पर्सन। ठीक है, हैबिचुअल हो चुके हैं, नफ़रत करते करते प्यार हो जाता है, इसीलिए आप जैसा, आपसे सुंदर ये सर्च कर रहे हैं। यानी कि सर्च में भी आप ध्यान में आ रहे हैं कि इनसे अच्छा सर्च करना है। छुप छुप के जो गुनाह करते थे, उसका अब भांडा फूटेगा, छुपा गुनाह बाहर आएगा। तो जिन लोगों का गुनाह बाहर आ गया है, जान गए हैं हेटर्स को, ठीक है। जो लोग नहीं जाने हैं, जान जाएंगे, क्योंकि सच्चाई जो पर्दे के पीछे है, चल रहा है, वो सामने आने वाला है। ठीक है, अगले जन्म भी साथ रहेंगे। कुछ लोग अगले जन्म के लिए भी आपको बुक कर रहे हैं। आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन, आपने किसी को रिजेक्ट किया है, कोई पर्सन जो है, हेटर जो है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपके रिजेक्शन को। शायद आपने किसी भी व्यक्ति को रिजेक्ट किया है। ठीक है, अब ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी इसमें हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल बट आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, आर यू स्टिल एंग्री, तो ये आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रियूनाइटेड होना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। में भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, डिस्टेंस आ गया है, तो क्या अभी भी आप नाराज हैं, पूछ रहे हैं। आई एम अ प्लेयर, कुछ लोग प्लेयर हैं, गेम खेलते रहते हैं। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि यहाँ हेटर्स की हम एनर्जी को देख रहे हैं। लव इज पेनफुल, चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो प्यार जो होता है वो काफ़ी दर्द भरा होता है। इनको ऐसा लग रहा है बचपन में शायद इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो ये भूले नहीं है, हील नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए वो हील करने के बजाय
खुद को बीमार खुद हुए और इलाज दूसरों का करने पहुंच गए गलत तरीके से, बेईमानी, नीचे दिखाना, गिराना, ब्लैक मैजिक करना, करवाना। खुद को हीलिंग की ज़रूरत थी। जो पर्सन हील हो जाते हैं वो दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। यू कट ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ वेरी इजीली एंड क्विकली। आप ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अपने लाइफ से निकाल देते हैं, काट के फेंक देते हैं। इसीलिए पूछ रहे हैं, आर यू स्टिल एंग्री, क्या अभी भी आप नाराज हो, या आपने इनको भी शायद निकाल के फेंक दिए हैं। पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है। तो गेम इज ओवर, गेम खत्म हो चुका है। पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है। तो अब तो क्या ही होगा, डेथ का डबल कन्फर्मेशन है। एक ये डेथ और एक ये डेथ, डबल कन्फर्मेशन है। इनका पाप का घड़ा जो है भर चुका है, खत्म हो चुका है। अब आप इनको देखेंगे कार्मा भोगते हुए, क्योंकि यूनिवर्स जो है दे रही है इनको, यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। जो भी गलत काम कर रहे हैं, जो भी आपका नुकसान कर रहे हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक इनको उसका किए का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन भी कुछ लोग नहीं सुधरते हैं, तो क्या करोगे। सब नीचे देखो बैकफायर हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, उनकी परेशानी बढ़ रही है, लेकिन वो नहीं सुधर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग हेटर्स की। आपके लाइफ में जो हेटर्स हैं, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ही ले लें। जो लगे आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है, आपकी कहानी नहीं है, छोड़ दें। किसी और की कहानी होगी, किसी और को रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। जो एनर्जी आपको अच्छी लगती है, इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी आई है, जो अच्छी लगती है उसको आप क्लेम कर लें। और परमात्मा को, यूनिवर्स को, जिनकी वजह से एनर्जी आ रही है, ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, कंटिन्यू पे करते रहें। आपके लाइफ में 100% चेंज आएगा। क्योंकि चेंज अगर आप चाहते हैं तो एनर्जी को क्लेम करते रहें। अगर आप एनर्जी को क्लेम करते हैं, देखिए आदिशक्ति माता रानी, यूनिवर्स आपको अभी थोड़ा पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें आ रही है रोक के रखे हैं, ताकि सही समय नहीं आया है। अगर अभी देंगे, हेटर्स और आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। तो और हेटर्स को टूटने दीजिए, गिरने दीजिए, बिखरने दीजिए, खत्म होने दीजिए। डेथ में आ रहे हैं, खत्म होने दीजिए हमेशा के लिए। तब परमात्मा जो है अपॉर्चुनिटीज का गेट आपके लिए खोल देंगे, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ का रास्ता आपके लिए खोल देंगे। तब तक आपको और पेशेंस और सहन शक्ति और शक्ति आपके अंदर आ चुका होगा। आप अपने आप को, अपने सोल को और अच्छे से जान चुके होंगे, अपने सोल पाथ को, जिंदगी को बहुत अच्छे से पहचान चुके होंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अपना बेहद ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमेशा अच्छाई सच्चाई का साथ देते रहें। अच्छाई सच्चाई में जीने वाले, चलने वाले हिलते हैं, डुलते हैं, गिरते हैं, लेकिन हारते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन परमात्मा के साथ कनेक्ट होता है। तो आपका कोड जो है हेटर्स के साथ कनेक्ट है, तो परमात्मा के साथ भी कनेक्टेड है। ये आपको महसूस करने की ज़रूरत है और इस एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।